हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी ऑनेस्ट रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं बशीर। सो गाइस, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1965 मिलिट्री पावर कंपैरिजन। भाई साहब 1965 की युद्ध जो के हमारा टाइम युद्ध हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का 1965 में, उस टाइम का मिलिट्री पावर, मतलब उस टाइम दोनों पल्लों के पास, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के पास क्या थी मिलिट्री, मतलब कितने टैंक, कितने जहाज, कितनी सेना, क्या कुछ था इस वीडियो में देखेंगे। आज पता लगेगा उस टाइम पे किसकी सेना स्ट्रांग थी। तो काउंट डाउन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। ये टैंक है भाई, इंडिया के पास 720 टैंक थे। सात सौ तो हमारे पास ज्यादा टैंक थे, हैं? फिर भी हम इंडिया से हार गए थे। इंडिया पास मल्टीपल लॉन्च। पाकिस्तान के भाई ये काम थे, मैं समझा टैंक में तो पाकिस्तान ज्यादा थे उससे। अब ये तोपे ना, उस टाइम इतनी एडवांस सेना नहीं थी ना भाई। इंडिया में 850 तोपे थी, पाकिस्तान के पास 80 भी थी। पाकिस्तान का अच्छे, मतलब इतनी फिर भी कम नहीं थी, मतलब फिर भी लेकिन कम थी इंडिया से। हाँ, तोपों के बारे में का मामले में हम कम थे। अब ये क्या फिर टैंक आ गए? ये तो ऑटोमेटिक अल्टरली नहीं है, हाँ, सेल्फ प्रोपेल्ड अगर जो खुद मारते हैं। पाकिस्तान पर 0, इंडिया में 5 थे, मतलब हमारे पास थे ही नहीं। इंडिया की स्ट्रॉन्ग थी मिलिट्री यार, इंडिया की शुरू से स्ट्रॉन्ग है भाई। हाँ, जाहिर बात, इतना बड़ा देश है यार। इंडिया के पास 40 हेलीकॉप्टर थे। मतलब हमारे पास कम थे हेलीकॉप्टर चलते। मतलब इंडिया की सेना बड़ी थी हमसे, जैसे अभी भी बड़ी है। हाँ भाई, इंडिया का बॉर्डर भी इतना बड़ा है ना, जाहिर बात है सेना। इंडिया पर अटैक हेलीकॉप्टर 10 थे और हमारे पास ये भी काम होंगे हमारे पास 5 थे, मतलब आधे थे उनसे। फिर इंडिया का बॉर्डर भी बड़ा था, जाहिर बात है इंडिया को ज्यादा रखनी पड़ेगी। हाँ भाई, नेवी तो हम अभी भी हमारी इतनी खास नहीं है ना। इंडिया नेवी में बहुत आगे है। 3 सबमरीन, इंडिया में 3 सबमरीन थी, पाकिस्तान के पास 1 नहीं बे 8। हमारे उस टाइम की अभी 8 चल रही है बे। हमारे पास 8 थी, इंडिया के पास भाई 3। मतलब नेवी हमारी स्ट्रॉन्ग थी उस टाइम यार। इंडिया के पास 8 फ्रिगेट थी यार उस टाइम। नेवी हमारी फिर ठीक थी यार। आज तो नेवी इंडिया के करीब भी नहीं जाती हमारी, है ना यार। उस टाइम फिर हमारी सही थी भाई। हाँ, आज इंडिया की नेवी तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है। इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर ज्यादा, ये डिस्ट्रॉयर्स हैं, कॉर्वेट्स हैं, डिस्ट्रॉयर्स हैं ये भाई, डिस्ट्रॉयर्स हैं। 35 इंडिया के पास थे, 25 हमारे पास थे। ये भी अच्छा टोटल फ्लीट है यार। पाकिस्तान की भी ठीक थी यार। हाँ, अच्छा, इंडिया में एयरक्राफ्ट कैरियर था भाई उस टाइम, था पर एक बार पाकिस्तान के पास तो नहीं है। मतलब 65 में भी था मेरे पास एयरक्राफ्ट कैरियर। हाँ, मैं समझा अभी आया एयरक्राफ्ट कैरियर तो 11-12 में। इंडिया के पास डिस्ट्रॉयर 6 थे, 4 हमारे पास भी थे यार। डिस्ट्रॉयर है ना भाई इंडिया, मतलब नेवी में हम भी कम नहीं थे देखा जाए, लेकिन फिर भी यार मतलब। हाँ, अभी तो आजकल तो हम बिल्कुल करीब भी नहीं आते इंडिया के नेवी के मामले में। हाँ, इंडिया के पास 35 जहाज थे। नहीं, और कोई होंगे, ये वो दूसरे होंगे C-130 वाले। हाँ, वो ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट।
35 और हमारे पास 40। अबे एयरफोर्स के मामले में हमारा हाथ तेज था इंडिया से। हाँ हम ऊपर थे। अब देखते हैं और भी सब पता लगेगा। हाँ भाई 205 भारत के पास थे। ये कौन से हैं? ट्रेनर है क्या? ट्रेनर ही अटैक इनका लुक ट्रेनर वाला। और हमारे पास भी 160 थे टोटल मैंड एयरक्राफ्ट, मतलब टोटल एयरक्राफ्ट। पर इतने कम नहीं थे हमारे पास भी भारत के। हाँ ये फाइटर एयरक्राफ्ट थे। 130 थे भारत के पास। हमारे पास थोड़े से कम हो शायद। हमारे पास 100 होंगे, 90-100 होंगे। 100 मतलब 30 करीब करीब था सिस्टम, 30 का फर्क था। हाँ अब ये जो सबसे ज्यादा यही लड़े थे। हाँ भाई सबसे ज्यादा यही लड़े थे भाई। 2,50,000 थे इंडिया के पास। 2.5 लाख। अभी तो 14.5-15 लाख है। 2.5 लाख। 2.5 लाख। अबे हमारे पास कितने थे? 1 लाख होगा। 1.5 लाख। 1.5 लाख। 1 लाख। अबे बहुत कम थे इंडिया से हमारे सोल्जर यार। 2.5 लाख। आधे से भी कम थे हमारे। इसका क्या सिचुएशन होगी युद्ध की यार। अब ये रिजर्व जोन है ना। मेरे को रिजर्व उस टाइम 8 लाख थे 1965 में। ढाई लाख थे। खैर बात है इंडिया फिर 7 गुना बड़ा भी है ना हमसे। एक्टिव फोर्सेस थी वो हाँ, उसके। एक्टिव फोर्स 8 लाख हमारे पास, 2.5 लाख तो उधर थी। इसी के साथ हुई वीडियो खत्म यार। मतलब देखा जाए तो एडवांटेज में तो भारत था नो डाउट, क्योंकि इतनी बड़ी सेना थी उसके बाद। लेकिन फिर वही बात है, बॉर्डर भी बहुत बड़ा है भारत का। बिल्कुल। लेकिन बहुत बड़ी सेना थी उस टाइम भी भारत के पास। बिल्कुल। लेकिन बड़ा खतरनाक किस्म का युद्ध हुआ था। सबसे पहले तो उन सब सोल्जर्स की रिस्पेक्ट है। इंडिया साइड पाकिस्तान जो शहीद हुए इस युद्ध के अंदर, बिल्कुल। दोनों सोल्जर्स की हम दिल से रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि अपने देश के लिए वो लड़े हैं। लेकिन भाई इस लेवल का उस टाइम सिचुएशन थी दोनों देशों के पास भाई। सही बात। हमारी नेवी और जो एयरफोर्स है वो इंडिया के करीब तकरीबन थी। 19-20 का मतलब फर्क 19-20 का फर्क था देखा आज जाए तो तो। मुकाबला ही आज नहीं तो मतलब एयरफोर्स का फिर थोड़ा बहुत है, लेकिन नेवी का उसके मुकाबला ही नेवी नहीं है। का और मुकाबला ही नहीं रहा भाई। इतनी बिल्कुल। इंडिया की स्ट्रांग नेवी है। लेकिन भाई देखा जाए उस टाइम इस सिचुएशन पे युद्ध हुआ था भाई। इस सिचुएशन पे भी युद्ध हुआ था। आज पता लगा उस टाइम क्या क्या था भाई दोनों क्या क्या देशों लोगों का। ने युद्ध किस तरीके से लड़ा होगा ये भी तो देखा। रिस्पेक्ट है यार सारे सोल्जर्स के लिए, भारतीय और पाकिस्तानी दोनों के लिए, क्योंकि सोल्जर्स की हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। सोल्जर्स की किसी से कोई जाती लड़ाई नहीं होती। बिल्कुल। तो आपकी क्या राय है गाइस बताना, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना तो यार।